साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देश के अंदर एक संवैधानिक संस्था संदेह के घेरे में है और उसकी बहुत चर्चा हो रही है। 11 अगस्त 2025 को विपक्षी दलों द्वारा, जिसका एक संगठन है इंडिया और जिसमें सभी विपक्षी दल हैं करीब करीब, उनका एक प्रदर्शन एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के विरुद्ध हुआ। संवैधानिक संस्थाओं पर अंगुली उठना देश हित में नहीं है, यह देशद्रोह है। अब अंगुली उठ क्यों रही है ये तो संवैधानिक संस्था ही बताएगी, क्योंकि जिसके ऊपर अंगुली उठती है उसकी सफाई जो है वही देगा। पर संवैधानिक संस्था जो है अंगुली उठने के बावजूद भी उसका विरोध कर रहा है या उसको फेस नहीं कर पा रहा है। मैं और शब्द तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन बेतुकी बयानबाजी है। मामला अगर बैठ करके अगर चुनाव आयोग चाहे तो बैठ करके इस मामले का हल निकाला जा सकता है, लेकिन निकालेगा कौन? जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वही इसका समाधान निकालेगा। आरोप क्यों लग रहा है ये तो संवैधानिक संस्था ही बताएगी कि आरोप क्यों लग रहा है। कोई अनावश्यक रूप से आरोप नहीं लगाता, लेकिन यह खींचतान का मामला बना दिया गया। इसको सुलझाने के बजाय उलझाया जा रहा है। संवैधानिक संस्था का ये दायित्व बनता है कि वह विपक्ष के एमएलए, एमपी, जनता और अन्य लोगों को मामले में संतुष्ट करेगी और मामले को उलझाने के बजाय सुलझाएगी। तमाम लोगों के पास आज से नहीं, बहुत पहले से दो वोटर आईडी कार्ड है। आधार की भी डुप्लीकेसी है और अन्य सारी संस्थाओं और सारी जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बारे में भी संदिग्धता अपनी जगह पर बरकरार है। अब बात उसकी नहीं है, बात वोटर आईडी कार्ड की। बहुत लोगों के पास डबल वोटर आईडी कार्ड है। क्यों? ये इलेक्शन कमीशन की कमी है। ये इलेक्शन कमीशन के काम करने का तरीका दोषपूर्ण है। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज को गंभीरता से ले, न कि लोगों को धमकाए, लोगों के खिलाफ एफआईआर करने की नौबत दे। क्यों बना दो वोटर आईडी कार्ड? जब आपके रिकॉर्ड में दो वोटर का आईडी कार्ड का आपके रिकॉर्ड से ही जारी हुआ है तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। अगर दो आईडी कार्ड है या दो और भी चीजें हैं तो उसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी तो आयोग की बनती है, चुनाव आयोग की बनती है, चुनाव आयोग के अधिकारियों की बनती है, आयुक्त की बनती है। लेकिन चुनाव आयोग जो है उस चीज पर जिसके पास पाया जाता है उसको धमकी दे रहा है कि एफआईआर कर देंगे। गलती तुम्हारी है और एफआईआर दूसरे को करोगे। कैसे बन के आ गया? इसकी जांच तो किया ही नहीं आपने। इसके मतलब ये है कि चुनाव कार्यालय का पूरा रिकॉर्ड संदिग्ध है। जब एक चीज संदिग्ध के घेरे में आती है तो बहुत सारी चीजें संदिग्ध के घेरे में आती है, और चुनाव आयोग संदिग्ध के घेरे में है क्योंकि जनता का कहना है कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है। मैं विपक्षी नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनता की बात कर रहा हूं। और लोगों का कहना है तो अब जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, अज्ञानी हैं, वो कहाँ जाए? वो चुप मार के बैठ गए। हमें तुमने क्यों दो वोटर आईडी कार्ड जारी किया? इसके मतलब तुम्हारा रिकॉर्ड गड़बड़ है। और उसके लिए खेद प्रकट करने या उसके लिए कुछ और अन्य तरीके से उपलाइज करने के बजाय चुनाव आयोग धमकी दे रहा है
FIR किया जाएगा। FIR में कै दिन टिकोगे तुम कोर्ट में? आप कहते हैं कि SIR में हम आधार नहीं मानेंगे, हम वोटर ID कार्ड नहीं मानेंगे, हम राशन कार्ड नहीं मानेंगे, हम हाई स्कूल की सर्टिफिकेट नहीं मानेंगे, हम इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट नहीं मानेंगे, हम कुछ नहीं मानेंगे। हम जो कर रहे हैं वही सही है और वो पूरी तरह से गलत है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसका जनता पूरी तरह से विरोध कर रही है और आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। आप तरह तरह के या तो बहाने बना रहे हैं या लोगों को धमका रहे हैं, क्योंकि आपको किसी का सह मिला हुआ है, आपको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन आपका भी कुछ दायित्व बनता है, आपका भी कोई जमीर होगा, एक मनुष्य होने के नाते एक जमीर होगा कि कहीं कोई गलती हुई है तो उसे सुधारा जाए या अप्लाइज किया जाए। ऐसा करने के बजाय आप जो है लोगों को धमका रहे हैं। जो ज्ञानी लोग हैं, जो वोटर हैं, उनके वोटर ID के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके मतदाता होने के बारे में खिलवाड़ कर रहे हैं और तरह तरह के मखौल उड़ा रहे हैं। ये काम आपको सुव्यवस्थित तरीके से करना चाहिए और वोट तभी कराना चाहिए, चुनाव तभी कराना चाहिए जब ये बात डिसाइड हो जाए, और नहीं उपलब्ध डॉक्यूमेंट पर चुनाव कराइए और चुनाव पर पूरी तरह से 5 साल 7 साल के लिए रोक लगा दीजिए और पक्ष और विपक्ष की सम्मिलित सरकार बनवाइए। उस सरकार में सत्ता पक्ष के लोग भी होंगे और विपक्ष के लोग भी होंगे, उनकी मिली जुली सरकार बनवाइए और तब तक आप जो है पूरे देश का रिकॉर्ड ठीक करिए। ऐसा करने के बजाय आप जो है जो रिकॉर्ड आप जारी किए हैं उस रिकॉर्ड को आप ही हास्यास्पद उतार रहे हैं, उसका मखौल उड़ा रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी है वोटर ID कार्ड जारी करना? चुनाव आयोग की है, किसी और की है? जनता के टैक्स का इतना पैसा आपके ऊपर खर्चा होता है, जनता भूखी और नंगी है, उसको शिक्षा तक नहीं मिल रही है, उसको रोजगार तक नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, और आप शासन सत्ता के उच्च पद पर बैठ करके डींगे हाँक रहे हैं, हेकड़ी बगाड़ रहे हैं। अगर विपक्ष नाराज है तो आप उसको संतुष्ट करिए, ये आपका काम है। जनता का इससे कुछ लेना देना नहीं है। पहले तो यही जिम्मेदारी है कि 2-2 वोटर ID कार्ड कैसे जारी हो गए, कौन जारी करता है? मैं पिछली बार इलेक्शन में गया था वोट डालने, कोई बैठे थे कुछ लोग, मैं समझ नहीं पाया कि ये पार्टी के लोग हैं, किसी विशेष पार्टी के लोग हैं। हमने समझा ये चुनाव कराने वाले लोग का वो है, लोग हैं। उन्होंने कहा आपका नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में। दिखाया वोटर लिस्ट, उसमें नाम ही नहीं था मेरा। मैं घर आया वहां से, फिर लड़के से हमने कहा कि क्या कोई चुनाव पर्ची मिली है क्या, या हमारा किस नंबर पर है? फिर मैं जा करके जो है वोट डाला। इस तरह की मखौल बनाए जा रहे हैं, इस तरह की विसंगतियां हैं देश के अंदर, और आप इस देश की अस्मिता से खिलवाड़ कर रहे हैं। मोटी मोटी जो है आप लोग तनख्वाह लेते हैं, सुख सुविधाएं लेते हैं, मान सम्मान लेते हैं और रुतबे लेते हैं, और देश के साथ आप एक तरह से मखौल उड़ा रहे हैं। ये आपको स्पष्ट जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि 2-2 वोटर ID कार्ड कैसे जारी हो गए। बहुत लोगों के पास जो है 2-2 वोटर ID कार्ड। जनता मूर्ख है, अज्ञानी है, जनता शिक्षित है, जनता दबी कुचली है, इसलिए आपका ये रुआब चल जाता है, या आपकी ये हेकड़ी चल जाती है, या आपका ये वो चल जाती, मतलब एक तरह से जबरदस्ती चल जाती है
अब विपक्ष जो है इसके पीछे पड़ा है, तो विपक्ष को संतुष्ट करिए, उनकी मीटिंगें कराइए कि वो देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, विपक्ष भी और पक्ष भी। देश की जनता का क्यों अहित करने पर तुला हुआ है, ये संवैधानिक संस्थाएं भी। आप किसी रिकॉर्ड को नहीं मानेंगे, किसी के हाई स्कूल के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देंगे, कह देंगे ये नहीं है, ये मैं नहीं मानता। उसको वो क्या प्रूफ करेगा? बहुत सारी चीजें हैं जो प्रूफ करने लायक नहीं है। एक अज्ञानी और एक नादान आदमी को तो प्रूफ करने लायक नहीं है। तो सरकारें मक्कार हैं, संवैधानिक संस्थाएं मक्कारी कर रही हैं, और विपक्ष भी बहुत कोई साफ सुथरा नहीं है। आप बंद करिए चुनाव कराना, आप नहीं करा सकते हैं सही तरीके से चुनाव, फेयर तरीके से चुनाव, तो बंद कर दीजिए, रिजाइन करिए और जाइए, या फिर जो है उसको मैंने बताया ही कि पक्ष और विपक्ष दोनों को सत्ता सौंपी जाए और दोनों चलाएं सत्ता को, और तब तक आप जो है चुनाव का रिकॉर्ड ठीक करिए। आप किसी चीज को नहीं मानेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम किसके पास जाएंगे? हम क्या करेंगे? यहाँ तो सभी मत वाले हैं। भ्रष्टाचार में पूरा देश डूबा हुआ है, डूबता जा रहा है, फिर भी जो है स्थिति नियंत्रण में नहीं है। और इसको नियंत्रण में लाने के लिए कुछ लोगों को त्याग करना चाहिए, अपना स्वार्थ छोड़ना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो देश तो डूब ही रहा है। देश पर तो तरह तरह की विपत्ति आ ही रहे हैं, कहीं टैरिफ लग रहा है, कहीं एक छोटा सा देश जो है वो धमकियां दे रहा है, एटम बम से उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सारे पड़ोसी देश जो है इस देश के विरुद्ध हो गए हैं। और अब क्या हुआ? रशिया का कोई इस देश का हितैषी है? रशिया भी अपना मतलब निकाल रहा है, चाइना भी अपना मतलब निकालेगा, जापान भी अपना मतलब निकाल रहा है, अमेरिका भी अपना मतलब निकाल रहा है। तो हर देश, पूरे विश्व का माहौल तो वैसे भी खराब है, क्योंकि अब की बार ट्रम्प सरकार, तो ट्रम्प सरकार आ गई। अब ट्रम्प सरकार ने नाक में दम कर रखा है, और इस कदर अपमानित कर रही है ट्रम्प सरकार कि देश जैसे इसकी कोई अस्मिता ही नहीं हो, ये देश ही नहीं हो, और तरह तरह की धमकियां दे रहा है, ट्रम्प सरकार दे रही है जो अब की बार आई है। तो देश की अस्मिता ही नहीं रहेगी, देश में एक बड़े कद का नेता या बड़े कद के लोग नहीं रहेंगे तो देश चलेगा कैसे? ऐसे ही ये देश 755 साल गुलाम हुआ है, बार बार अपमान कर रहा है अमेरिका, और हम हैं कि पीठ थपथपाए जा रहे हैं। हम हैं कि अपने जुमलों से बाज नहीं आएंगे, हम हैं कि अपने झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे। देश रसातल में जा रहा है, देश में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य का भारी अभाव है, और भी विपन्नताएं हैं, देश का माहौल भी खराब है, अगड़ा पिछड़ा, मुस्लिम, ईसाई, ये वो, हिंदू, मुस्लिम, इससे देश का विकास नहीं होना है। धर्म से देश का विकास नहीं होगा, देश का विकास होगा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से। तो मैं तो कहूँगा संवैधानिक संस्था महोदय को इस मामले को पहल करके समाप्त कराएं, इसका कोई उपाय निकालें, क्योंकि ये चुनाव आयोग का काम है, और जब सूली पर कोई चढ़ेगा तो कोई जो है बचाने नहीं आएगा। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, खुद भी समझिए, खुद भी मनन करिए, और कमेंट बॉक्स में हमको भी समझाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।